हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न कोर्स की, जिसमें हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कवर किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे कैंडल्स देखे थे जो हमें रिवर्सल बताते थे और जिससे हम यूज़ करके हमारी टेक्निकल एनालिसिस को एक्यूरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख लो, तभी आप ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ पाओगे, क्योंकि इसमें दो कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न्स बनते हैं वो हम इस चीज़ वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कैंडल आता है हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तो वो होता है किकर। किकर में दो होते हैं, एक बुलिश किकर होता है और बियरिश किकर होता है। सबसे पहले हम बुलिश किकर को देखेंगे। अगर मैं इधर पे बुलिश किकर की बात करूँ तो इधर पे बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि पहली जो कैंडल है वो रेड हो रही है और दूसरी जो कैंडल है वो ग्रीन हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो आपको ध्यान देना है कि इधर पे ये जो एरिया है, ये दोनों कैंडल्स के बीच में एक ना आपको गैप रहना चाहिए। ये दोनों कैंडल्स के बीच में आपको एक गैप मिलेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक बुलिश किकर है। क्यों इसे बुलिश किकर क्यों बोलते हैं? बेसिकली यहाँ पे आप जब देखोगे तो जहाँ पे ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे जब सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो कि वो मार्केट को नीचे गिराते हुए जाते हैं, लेकिन सडनली जब भी एक कैंडल ओपन होके यहाँ से ओपन होके जब यहाँ पे क्लोज होती है तो उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होती है। जो भी आप देख सकते हो, जब कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और आप देख सकते हो जो दूसरा कैंडल है वहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और कैंडल ओपन यहाँ पर हुई है। तो आप देख सकते हो इतना जो गैप है, इतना जो एरिया में ये गैप है, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है दूसरी कैंडल में, यहाँ से ये देख सकते हो जो ग्रीन वाली कैंडल है ओपन यहाँ पर हुई थी, ओपन यहाँ हुई थी और जो क्लोज है यहाँ पर हुई है। तो ऐसा ही ये बुलिश किकर होता है, जहाँ पे अगर आपको देखोगे जो बियरिश कैंडल है उसके बाद जो दूसरी कैंडल ओपन होती है वो एक गैप अप ओपनिंग होती है और वो ग्रीन होती है। यहाँ पे कलर मैटर करता है, वो भी आपको ध्यान देना है। पहली जो कैंडल है वो रेड है, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन है, ठीक है। तो इसे हम बुलिश किकर कहते हैं। और इधर पे अगर मैं बताऊँ तो हमेशा आप जब कैंडल्स को देखोगे ना तो वो कैंडल्स है ना आपको ऐसी नहीं दिखेगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बुलिश किकर है इससे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर होता है, जो कि एक मारूबुजू कैंडल्स होती है। ये आप देख सकते हो कैंडल्स की वीक है। सिंपली मैं पहले से इरेज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो कैंडल है ये कैंडल्स की वीक है इधर पे। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर देखना है तो उसकी है ना आपको कैंडल्स नहीं दिखेगी, वो एक मारूबुजी कैंडल होगी, ना ही उसकी कोई वीक होगी, ना ही ये कोई वीक होगी और ना ही बॉटम और अप डाउन की वीक होगी। कोई भी वीक और कोई भी शेडो नहीं होगा, वो सिर्फ एक सिंपल मारूबुजी कैंडल होगी। अगर आपको मारूबुजी कैंडल नहीं पता तो आप मेरी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को सबसे पहले देखो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आप देखोगे तभी आप डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ पाओगे। तो अगर आपको एक बुलिश कैंडल स्टिक दिख रही है वो भी मारूबुजू होगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर होगा। और अगर आपको ये दिख जाता है, आपको पता है अगर ये बुलिश किकर है तो आपको ये कहाँ दिखेगा, गैस करो कहाँ दिखेगा। क्योंकि हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने पहले ही ये सब कवर किया था कि अगर बुलिश कोई भी कैंडल स्टिक होगी वो तो कहाँ आपको मार्केट में दिखेगी। अगर आपको लगता है कि ये जो बुलिश किकर है ये आपको मार्केट के बॉटम में देखने के लिए मिलेगा तो फिर आप डेफिनेटली सही हो। मतलब कि आप जो पिछला मेरा वीडियो है उसको आपने ध्यान से देखा है, तो ये आपको है ना मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में दिखता हुआ दिखेगा। ये जो कैंडल्स है यहाँ पे कुछ आपको एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होते हुए दिखेगी। जब भी आपको ये एक डाउन ट्रेंड में दिखता है तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमें कैंडल दिखी, तो अगर हमें ये पैटर्न दिखा तो हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है।
हमें हमेशा कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है। मेरा मतलब कि अगर अभी आप देख सकते हो ये पैटर्न बन गया और आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हाँ ये एक बुलिश किकर बन रहा है, और उसके बाद अगर अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो जिसका मतलब कि ये हमारा कंफर्मेशन और एक एंट्री पॉइंट होगा। जो कि मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो इधर हमारी हमेशा होगी एक एंट्री। तो हमेशा हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे, हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे। हमें जब कंफर्मेशन मिलेगा एंट्री हम बाहर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस भी तो मैटर करता है ना। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखे रहोगे तो आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा। बता सकते हो? नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस होगा आपका इधर पे। ये जो पहली वाली कैंडल थी बुलिश किकर की, वहाँ पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो इधर पे हम हमारा स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इधर पे। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊँ तो चलिए हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो बुलिश किकर कैसा, जब कि जो कि मैंने बोला था एक रेड कैंडल होगी और फिर उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होगी। ये गैप अप है, या आप देख सकते हो ये गैप अप है। गैप अप ओपनिंग हुई और दूसरा जो कैंडल हुआ वो इधर पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ इधर पे। तो मतलब कि ये हमारा एक बुलिश किकर है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस को मैच कर रहा है। गैप अप ओपनिंग भी हुई, उसके बाद रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल भी है, और आप यहाँ देख सकते हो इसकी जो वीक है बहुत ही छोटी छोटी है। डेट मीन्स ये डेफिनेटली एक बुलिश किकर है। तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री लेंगे? नहीं, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। मतलब कि अगर ये जो कैंडल है इधर पे जो क्लोजिंग है उसकी नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो, ये जो नेक्स्ट कैंडल है बराबर उसकी जो क्लोजिंग है इसके अबाव है, ये बुलिश किकर के अबाव है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। जैसा कि मैंने कहा था ये हमारी एंट्री पॉइंट है। और अगर हमारा स्टॉप लॉस देखा है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इधर पे होगा। ये जो हमारा पहला कैंडल था बुलिश किकर का, तो ये हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ऐसा ही बुलिश किकर वर्क करता है। और इसका जो हमारा अगर हम दूसरा अगर पैटर्न देखें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तो चलिए हम हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने बुलिश किकर को देख लिया, और अब बात आती है बियरिश किकर की। बियरिश किकर भी वैसा ही है, बस इसका सब रूल से सब अपोजिट रहेगा और कुछ नहीं। जैसा कि हमने देखा अगर एक बियरिश किकर है तो ये हमें क्या दिखेगा? डेफिनेटली हमें एक अप ट्रेंड मार्केट में ही दिखेगा ये। अगर एक बियरिश किकर है तो ये जो कैंडल है आपको एक अप ट्रेंड में ऐसा फॉर्म होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपने देखा कि पहला कैंडल जो है वो ग्रीन है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद जो कैंडल है ग्रीन वाली कैंडल थी, आपने देखा इधर ओपन हुई, क्लोज इधर पे हुई। लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो सडनली ओपनिंग जो है वो होती है यहाँ पर। एक इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है। ये ओपन यहाँ पर होती है और क्लोज यहाँ पर होती है, समझ रहे हो? तो ये जो हमारा गैप है, ये जो हमारा गैप है ये हमें बताता है कि हाँ ये डेफिनेटली एक बियरिश किकर है। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कंफर्मेशन का, जो कि मैंने बोला था। अगर इसके बाद अगर ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बनने के बाद अगर एक कैंडल ऐसा आपको इसके नीचे और बॉटम में मिलती है, मतलब इसके अगर नीचे मिलती है, फॉर्म होती है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी एंट्री यहाँ पे बॉटम में होगी। ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी जो नेक्स्ट कैंडल की होगी एंट्री पॉइंट। ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी जो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। जैसे कि मैंने पहले वाली कैंडल्स में बताया था, बुलिश में बताया, तो इसमें अगर आप गैस कर सकते हो तो फिर तो अगर आपको लगता है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर होना चाहिए तो आप डेफिनेटली राइट हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। तो ऐसा ही बियरिश किकर होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन लगता होगा, काफ़ी लोग मतलब जो बिगिनर्स है उन वो सोचते रहे कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट कैसा होगा।
तो मैं यहाँ बता दूँ, ये फ्यूचर ट्रेडिंग की बात हो रही है, और या फिर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो उसकी बात हो रही है। वहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर मार्केट नीचे जाए तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, एक बुलिश होता है और एक बियरिश होता है। तो हमने बियरिश किकर देखा, अभी इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये बियरिश किकर का एग्जांपल है। हमने पहले क्या नोटिस किया, एक ग्रीन कैंडल नोटिस किया। अभी आप बोलोगे ये तो बहुत कैंडल छोटी है, इधर पे साइज मैटर नहीं करता है। जब डबल कैंडल स्टिक की बात आती है तो ये जो किकर है, किकर में यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो करती है यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग। या आप देख सकते हो एक गैप अप ओपनिंग हुई, कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई है और क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, और इस कैंडल की जो ओपनिंग है यहाँ पर हुई थी नीचे, और ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, देख रहे हो, ये एक जो गैप है, ये गैप अप ओपनिंग जो हम देख रहे हैं यही मैटर करता है। इसी कंडीशन को हम ध्यान देख के हम हमारे ट्रेडिंग पे एक एक्यूरेसी ला सकते हैं और विनिंग रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये हमने गैप अप ओपनिंग देखा, तो हमने क्या किया, एंट्री ली? नहीं, हमने एंट्री नहीं ली, हमने ये वाली कैंडल का वेट किया। ये वाली कैंडल जब इसके बिलो, ये जो हमारा बियरिश किकर था, इसके बिलो ऐसा कैंडल क्लोज होती है तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। तो ये बियरिश किकर का हमने एग्जांपल देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे कैंडल स्टिक पे, जो कि हमारा क्या आता है, हमारा है एक बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। और एंगल्फिंग का मीनिंग क्या होता है अगर मैं बताऊँ तो, एंगल्फिंग अगर कुछ आप निगल लेते हो, समझ रहे हो, निगल लेना मतलब कि आप देखते हो सांप रहता है, सांप कुछ भी चीज को खाता नहीं है, उसके दांत नहीं होते, वो सिर्फ निगल लेता है जो भी चीज रहता है, तो उसको निगल लेना को बोलते हैं हम एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली कैंडल रेड वाली कैंडल को निगल लेती है, तो इसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है बुलिश एंगल्फिंग। तो इधर पे आप देख सकते हो जो रेड वाली कैंडल है, इसको जो पूरी बॉडी है वो ये ग्रीन वाली कैंडल के अंदर है। जब भी एक कंडीशन मैच हुई तो सिंपल है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, तो इसके बाद जब भी आप देख लिया, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने क्या करोगे, ये बुलिश एंगल्फिंग है तो कहाँ आपको ये फॉर्म होता दिखेगा, एक डाउन ट्रेंड मार्केट में फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो हम एंट्री कब लेके, जब इसके आने वाली कैंडल ये इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है, तो हमारी एंट्री पॉइंट होगी यहाँ पर, जहाँ पर हम लेंगे अपनी एंट्री। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और हमारा स्टॉप लॉस का होगा, डेफिनेटली हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इधर होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है। तो ऐसे हम बुलिश एंगल्फिंग में एंट्री लेंगे। अगर मैं आपको उसको एग्जांपल के साथ दिखाऊँ तो इधर आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल दिख रही है, ये डेफिनेटली वो कंडीशंस को मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही है, हो रही है ना। ये ग्रीन वाली कैंडल है रेड वाली कैंडल के बाहर है, डेट मीन्स कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये रेड वाली कैंडल को खा ले रही है, उसके अंदर है। तो डेट मीन्स कि इसका मतलब हो गया ये एक बुलिश एंगल्फिंग जो पैटर्न है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वेट किया, हमने एंट्री ले ली, हमने अगली कैंडल का वेट किया। आप अगली कैंडल देख सकते हो, इसके अबाव एक क्लोजिंग मिली है, वो नहीं मैटर करता है कि ये रेड है ग्रीन है, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस आपको इधर पे ये देखना है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक इसके अबाव क्लोजिंग होना चाहिए। ये हमारे जो हमारा बुलिश एंगल्फिंग है उसके ऊपर जब क्लोजिंग देता है तो इसे हम कह सकते हैं क्या, ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। तो हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर होगी, हमने यहाँ पे एंट्री लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस का होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप देख सकते हो एंट्री बताया है एग्जांपल के हिसाब से, और स्टॉप लॉस भी बताया कहाँ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग को देख लिया। अभी हमारी बारी है बियरिश एंगल्फिंग को देखने के लिए। बियरिश एंगल्फिंग सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन
ये फॉर्म कैसा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि इधर पे कलर तो मैटर करता है और एरिया भी मैटर करता है कि ये जो है फॉर्म किधर होगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग जो है वो सेम दिख रहा है और बियरिश एंगल्फिंग वो भी सेम दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस कि कलर अलग है। ये आप देखो रेड कैंडल छोटी है और ग्रीन कैंडल बड़ी है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटी है और रेड कैंडल बड़ी है। और जो दूसरा डिफरेंस आपको देखना है कि अगर ये बियरिश एंगल्फिंग है तो ये आपको मार्केट के एक टॉप पे बनता हुआ मिलेगा। ऐसा टॉप पे एक मार्केट जाती रहेगी, अप ट्रेंड में जाती रहेगी, और आपको ये जो पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग का वो देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें क्या चीज़ अलग है कि जो ग्रीन कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी और वीक है, वो एक बड़ी वाली रेड कैंडल के अंदर है। बस इसमें भी वही रूल है कि जो रेड कैंडल है वो निगल लेती है छोटे ग्रीन कैंडल को। तो इसका मतलब होता है कि अभी यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, एक रिवर्सल ट्रेंड मिल सकता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, तो अगर हम एग्जांपल देखें तो इधर आप देख सकते हो बियरिश एंगल्फिंग का, इधर पे छोटी कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन है और बड़ी कैंडल है वो रेड है। पहला कंडीशन हमारा मैच हो गया। और दूसरा कंडीशन कि ये एक अप ट्रेंड में बन रहा है, ये मार्केट अप ट्रेंड जा रही थी और एक टॉप पे ये एक बियरिश एंगल्फिंग बन गया। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, एंट्री लेना है? नहीं, हमें क्या करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। उसकी आने वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो मतलब कि हमारा कंफर्मेशन है, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ये जो बियरिश एंगल्फिंग का जो कैंडल का टॉप था वहाँ पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो इसे हम बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले, नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने देखने वाले हैं बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। ये नाम बहुत अजीब है, वियर्ड नाम रखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा कुछ सोच समझ के नाम रखा हुआ है। छोड़ो, नाम को एक्सप्लेन करने से कोई मतलब ही नहीं, हमको इसका यूज़ देखना कि हम इसमें यूज़ क्या है। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो बुलिश हरामी में क्या होता है, जो आप यहाँ रेड कैंडल देख रहे हो वो बड़ी है और ये जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के अंदर है। मतलब कि ये जो रेड वाली कैंडल है वो ग्रीन वाली कैंडल को खा ले रही है। इधर पे जो एंगल्फिंग पैटर्न था उसका थोड़ा उल्टा है, जहाँ पे रेड वाली कैंडल है ना ग्रीन वाली कैंडल को खा रही है और ये बुलिश हरामी है। तो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाती रहेगी तो आपको एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। इधर कंडीशन से आपको क्या ध्यान देनी है कि अगर ये जो पहली कैंडल है रेड वाली कैंडल, ये एक बड़ी कैंडल है और ये ग्रीन वाली कैंडल है ये इसके अंदर है। ठीक है, और जब भी आप देखोगे तो इधर पे एक गैप अप भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको गैप भी दिख रहा है। गैप मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो मार्केट में ये जो कैंडल है क्लोज यहाँ पर हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई थी पहले वाली कैंडल और ओपन यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ओपन यहाँ पर हुई है और क्लोज यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो डिफरेंस है, इतना बड़ा जो डिफरेंस है, अगर आपको ऐसा कुछ गैप जैसा इधर पे दिख रहा है, आपने ये पैटर्न को तो आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसके बाद जो कंडीशन से अगर वो भी मैच हो रही है, डेट मीन्स कि ये एक बुलिश हरामी है। इसका मतलब कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकती है अगर वो डाउन ट्रेंड में जा रही है तो आप यहाँ देख सकते हो बुलिश हरामी का एक एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छे से दिखा है और बहुत ही एक क्लीन डेफिनेशन के साथ मिला है। आप डेफिनेशन चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने आपको जो समझाया वही उसमें भी लिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल भी है, मतलब कि पहला कंडीशन मैच हो गया। और दूसरा कंडीशन कि एक गैप अप भी है इधर पे, ये हमें इधर गैप भी दिख रहा है।
एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है ये दोनों कैंडल के बीच में। ठीक है, मतलब कि हमें ये तो पता चल गया कि ये बुलिश हरामी है। क्यों? क्योंकि ये एक बियरिश मार्केट में दिख रहा था, ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था और आपको एक बॉटम में देखने के लिए मिल गया। तो उसके बाद आपकी एंट्री क्या होगी, मैंने बताया जैसे कि हम दूसरा उसके बाद वाले ये जो पैटर्न के बाद वाला जो कैंडल है उसके लिए वेट करके, कैंडल क्लोजिंग का है इसके अबाव है, ये जो बुलिश हरामी का जो पहला कैंडल है उसके अबाव क्लोजिंग हुआ है, देख सकते हो आप। तो मतलब कि ये हमारा एंट्री पॉइंट था। जैसा कि मैंने कहा इधर हमारा एंट्री पॉइंट होगा, हमारा स्टॉप लॉस का होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कोई भी डिफरेंस नहीं। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हो, ये इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे रहोगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप लिख रहे होगे। ठीक है, तो अगर आप लिख रहे होगे तो आप कंडीशंस भी लिख रहे होगे। वो कंडीशन जब मैच होती है तभी हम बोल सकते हैं कि ये पैटर्न जो है वो एक वैलिड पैटर्न है। वैलिड पैटर्न होने के बाद हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, उसके बाद हमारा जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमें एंट्री लेना है या नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान और लिख के रखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बियरिश हरामी को देखें तो दोनों सेम है, दोनों सिंपली सेम दिख रहे हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है और जो छोटी वाली कैंडल है वो रेड कैंडल है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया बहुत ही अच्छा है। ये पहला कंडीशन था कि जो रेड वाली कैंडल है वो बड़ी वाली जो ग्रीन वाली कैंडल के अंदर होना चाहिए, ये इसे हम बियरिश हरामी बोल सकते। और एक गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, मतलब कि आप यहाँ देख सकते हो ये ग्रीन वाली कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, तो यहाँ पे ओपन हुई है ग्रीन वाली कैंडल और क्लोज यहाँ पर हुई है। ठीक है, और जो दूसरी वाली कैंडल है जो रेड कैंडल आप देख रहे हो टॉप पे ओपन होती है हमेशा रेड कैंडल, तो ओपन यहाँ पर हुई है और क्लोज यहाँ पर हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों के बीच में एक गैप दिख रहा है आपको। ये जो गैप है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर ये गैप भी आपको मिल गया डेट मीन्स कि डेफिनेटली एक बियरिश हरामी है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद एंट्री तो नहीं लेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो कंफर्मेशन के बाद अगर हमें एक कैंडल इतना नीचे अगर हमें मिल जाती है, ये जो पहली वाली कैंडल का लो था उसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। इधर हम ले गए हमारी एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस का होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। अगर आपने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली मेरे बताने से पहले ही, डेट मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आपको समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हो, वापस से रिपीट करके देख सकते हो, जिससे आपको अगर पॉइंट को आप ध्यान दोगे तो ही आपको समझेगा, वरना नहीं समझ पाओगे आप। तो ये हमारे बियरिश हरामी हो गया। अगर हम इसे एग्जाम्पल में देखें तो आप यह देख सकते हो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि ग्रीन वाली कैंडल बड़ी है और छोटी वाली जो रेड कैंडल है वो उसके अंदर है। पहला कंडीशन मैच हो गया, ये एक अप ट्रेंड में भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंफर्मेशन का वेट किया। इधर पे हमें गैप अप भी दिखा है, जो कि मैंने कहा था आपको ध्यान देना है। हमें गैप अप भी मिल गया और हमने कंफर्मेशन का भी वेट किया। अभी आप देख सकते हो कि अगर आपको मैं एक चीज़ पूछूं तो आपको क्या लगता है, जब हमारा कंफर्मेशन हमें कहाँ मिला है, क्या हमें हमारी एंट्री यहाँ लेना चाहिए? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होना चाहिए तो मतलब कि आप डेफिनेटली राइट हो। जैसा कि मैंने कहा था हमारा कभी भी जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो इसके नीचे होना चाहिए। जो पहला वाला कैंडल है बियरिश हरामी में, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तब हमारी एंट्री पॉइंट होगी। तो अगर हम ये पहला वाला कैंडल देखें ये पैटर्न बनने के बाद, तो ये इसके बिलो नहीं क्लोज हुआ है, तो हमें जो कंफर्मेशन है कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है, हमें उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि मैंने बोला कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है। तो हमारा एंट्री यहाँ पर है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बियरिश हरामी और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी मिला, देख रहे हो। तभी ऐसा प्रोफेशनल जो लोग हैं इससे पैटर्न्स को ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
और उसको फॉलो भी करते हैं। चलिए हम हमारे नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला पैटर्न आता है वो है पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग पैटर्न में ये जो हमारा पियर्सिंग पैटर्न है ये एक बुलिश सिग्नल हमें देता है। ये हमेशा आपको मार्केट के डाउन ट्रेंड में ही बनता हुआ दिखेगा। और इधर पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन ये है, क्या पहला रेड कैंडल है, दूसरा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक इमेजिनरी लाइन देखनी है। जो पहला कैंडल है वो रेड है, उसका जो अगर हाफ है, जो आप हाफ देख रहे हो, ये जो वाले कैंडल का, पहला वाला कैंडल का जो 50% वाला एरिया है, ये जो 50% वाला एरिया है, अगर दूसरी जो कैंडल बन रही है जो कि आप यहाँ ग्रीन देख रहे हो, अगर वो दूसरी कैंडल 50% वाले एरिया के ऊपर क्लोज हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन वाली है तो यहाँ ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। ग्रीन कैंडल तो नीचे से ओपन हो गई और ऊपर से क्लोज होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो क्लोज है ना, ये 50% वाला जो एरिया है, ये हमारे पियर्सिंग पैटर्न का जो पहला कैंडल है उसका जो 50% वाला एरिया है उसके ऊपर क्लोज हुई है, क्लोज यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो तभी हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा पियर्सिंग पैटर्न है और हमें ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। क्योंकि जो सेलर्स है, सेलर्स ने काफ़ी ट्राई किया कि मार्केट को नीचे लेके जाओ, नीचे भी लेके गए और उसके बाद बायर्स एक्टिव हो गए। बायर्स ये जो मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिए, तो यहाँ से मार्केट है ना एक अप ट्रेंड मूव हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आपको कंडीशंस पे ध्यान देना है। कंडीशंस अगर मैच होगी तभी आप कह सकते हो कि ये एक पैटर्न बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर उसके बाद जो कैंडल है, ये जो पहली वाली कैंडल जो आपको जो दिख रही है रेड वाली, ये रेड वाले कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये हमें एक कंफर्मेशन मिल गया है और हमारे यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस का होगा, ये जो पियर्सिंग पैटर्न का दूसरा कैंडल है उसके जो लो है, इसका ये जो लो है यहाँ पे हमारा होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं रियल टाइम मार्केट में आपको कैसा दिखता है। तो अगर मैं पियर्सिंग की बात करूँ तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था। बॉटम में आप देख सकते हो एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो इसका जो 50% वाला एरिया है, जो 50% वाला एरिया है उसके अबाव ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, ये भी कंडीशन मैच हो रहा है। उसके बाद तभी हम बोल सकते कि पियर्सिंग पैटर्न है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि इसका जो ये हाई था, ये जो पहली वाली कैंडल का पियर्सिंग वाली जो पैटर्न का कैंडल है उसका जो हाई है उसके अबाव ये कैंडल क्लोज हुई है। तो मतलब कि यह हमारा कंफर्मेशन है और ये हमारा एक एंट्री पॉइंट भी है। इधर हमें एंट्री लेना है, हमारा स्टॉप लॉस का होगा डेफिनेटली इधर पे होगा। तो ये हमारा हो गया पियर्सिंग पैटर्न। तो चलिए हम हमारे लास्ट वाले पैटर्न पे चलते हैं जो कि इस वीडियो का डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक लास्ट पैटर्न है, वो है डार्क क्लाउड कवर। इसको बेसिकली डार्क क्लाउड कवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर एक रेड कैंडल आ जाती है, बोलते हैं ना एक क्लाउड के जैसा, तो वैसा ही कुछ इसे रख के इसका नाम रखा हुआ है। तो इधर पे बेसिकली देखोगे ना तो पियर्सिंग पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है वो जो है नीचे है और जो रेड कैंडल है वो ऊपर है, ठीक है। इधर अगर आप डिफरेंस देखो तो जो ग्रीन कैंडल है ओपन यहाँ पर हुई थी, क्लोज यहाँ पर हुई है, इसका जो हाई है ये है, इसका जो लो है ये है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई है। कैसा? इधर पे जब कैंडल ओपन होकर जब क्लोज हुई तो आप देख सकते हो इतना डिफरेंस है। ये गैप दिख रहा है आपको, रेड वाली कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, तो ये ओपन यहाँ से हुई है और क्लोज यहाँ पर हुई है। यह आप देख सकते हो। आपको ये चीज़, आपको कंडीशन यहाँ ध्यान देनी है। यहाँ पे एक गैप अप
और आप यहाँ देखोगे कि जो कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल पहले है और बाद वाली जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल है। यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई है। इसके बाद अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, और जैसा कि मैंने बोला, अगर ये एक बियरिश कैंडल है तो फिर आपको ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? डेफिनेटली एक आपको बुलिश, जो मार्केट जब जाता हुआ रहेगा तो फिर आपको ये टॉप पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे, ट्रेंड उसका जो है वो बदलने वाला है, वो डाउन ट्रेंड जाने वाला है। कैसा पता चलेगा? हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर एक कैंडल इसके बिलो क्लोज हो जाती है, किसके बिलो? ये जो डार्क क्लाउड कवर का जो पहला कैंडल है उसके बिलो क्लोज हो जाती है, उसके बिलो अगर क्लोज हो जाती है तो ये हमारा कंफर्मेशन होगा। तो इधर पे हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आप गैस कर सकते स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर होना चाहिए तो आप डेफिनेटली राइट हो। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो डार्क क्लाउड कवर का जो दूसरा कैंडल है उसका जो हाई होगा वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। तो जो एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एक इधर पे ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल है, ठीक है, एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है। आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा जूम करके तो शायद दिखेगा, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हो छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है यहाँ पे। तो ये गैप अप ओपनिंग जो हुआ है इसे ही हमें ध्यान देना है। तो ठीक है, एक ग्रीन कैंडल था, उसके बाद एक रेड कैंडल मिल गया, तो हमें तो पता चल गया कि हाँ ये डार्क क्लाउड कवर है और आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो क्या हमें इधर एंट्री लेना है? नहीं, हमें यहाँ एंट्री लेना है, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल ये है हमारी, मतलब कि अगर कैंडल ये जो है पैटर्न के बाद इधर पे क्लोज होती है उसकी अगली कैंडल, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस का होगा, डेफिनेटली स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा। उसके बाद अगर देख सकते हो, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होगी तो आप देख सकते हो मार्केट कितना नीचे गया। देख सकते हो एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया ना। तो इधर ही पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक आपको एक्यूरेसी देते हैं, लेकिन डबल जो कैंडल स्टिक होते हैं वो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी भी देते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें दो कैंडल्स का डेटा होता है जो कि आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले रहे हो। तो आपका जो ट्रेड होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसकी वजह से हम इधर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बहुत मायने करता है। इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है जिसमें हम तीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को देखने वाले, जिसे हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये तीन पार्ट में सीरीज होने वाली, जैसे कि मैंने सिंगल कैंडल स्टिक पे बना दिया, दूसरी कैंडल स्टिक का पैटर्न जो है आप अभी देख रहे हो, और इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है जिसमें हम तीन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने काफ़ी सारे कैंडल्स को देखा, काफ़ी सारे कैंडल्स के बारे में, डबल कैंडल्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको समझा और अगर आप इस सब चीज़ को लिख के रखे हो तो आपको तभी बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको ये हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते, हर एक कंडीशंस आप याद नहीं रख सकते, हर एक पैटर्न के जो रूल्स है वो आप एक साथ में याद नहीं रख सकते। तो इसलिए आप इसे अगर लिख के रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में ऐसे क्रिप्टो करेंसी एजुकेशनल वीडियोस और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है लर्न टुडे अर्न टुमारो।